ये लोग मुझे जान से मार देंगे। ये दिल्ली में एक आयोजन हुआ था, वहां अम्मू ने दोनों बिरादरियों के लिए बहुत गंदी लैंग्वेज यूज की। हम थाने में देने गए, अगर हमें झगड़ा करना होता या हमें उसे मारना होता या हम ऐसी प्रवृत्ति के आदमी होते तो हम पंचायत या थाने की शरण नहीं लेते। नमस्कार, आप देख रहे हैं BS24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ विनोद कुमार। पिछले कई दिनों से सूरजपाल सिंह अम्मू द्वारा दिए गए विवादित बयान के बाद मामला गर्माता ही जा रहा है। एक और गुर्जर समाज की तरफ से आक्रोश देखने को मिला। वहीं आक्रोश को देखते हुए सूरजपाल सिंह अम्मू पुलिस के पास पहुंचकर अपने जान को खतरा बताते हैं। आज हम फिर से मौजूद हैं, यहाँ पे मौजूद लोग हमारे साथ मनोज जी हैं। मनोज जी, आप लोगों ने पंचायत में फैसला लिया गया, पुलिस में शिकायत की गई, अब अम्मू अपनी जान की खतरा बता रहे हैं, आप लोगों से क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं आपका विनोद जी धन्यवाद करना चाहूंगा और आपके न्यूज चैनल का BH20 चैनल का, जिन्होंने हमारी बात बड़ी अच्छे से उठाई और आज भी आप हमारा मत रखने के लिए आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरा, हमारी समाज और जाट समाज के लिए दिल्ली में एक आयोजन हुआ था, वहां अम्मू ने दोनों बिरादरियों के लिए बहुत गंदी लैंग्वेज यूज की। तो उसके खिलाफ, उस वीडियो के खिलाफ एक कॉपी हम थाने में देने गए। तो ये जो थाना और मीडिया और हाथ जोड़ने, माफी मांगने, ये पिछले 35 साल से 25 साल से इसका चलता आ रहा ड्रामा। तो इसने पूरा ड्रामा करके हम 5 लोगों के नाम से एक एप्लीकेशन दी है कि इन लोगों से मुझे जान से खतरा है, ये लोग मुझे जान से मार देंगे। तो मैं आपको बताना चाहता हूं और आपको दिखाना भी चाहूंगा कि जिस दिन हमने पंचायत, बहुत शॉर्ट नोटिस में, पंचायत भी नहीं थी, 50-60 लोग थे, हम थाने में देने गए, अगर हमें झगड़ा करना होता या हमें उसे मारना होता या हम ऐसी प्रवृत्ति के आदमी होते तो हम पंचायत या थाने की शरण नहीं लेते। तो इसने वो पंचायत को देखकर अपनी फेसबुक पोस्ट पर एक ये पोस्ट डाली, आप जूम करके देख सकते हो इसको, और मैं पढ़ के भी सुनाऊंगा। इसने कहा कि आमने सामने की लड़ाई के शौकीन है हम, क्षत्रिय हैं, जय भवानी जय राजपूताना, जब चाहो बहम मिटा लेना, सूरजपाल अम्मू। हमारी बिरादरी की माता बहनों के लिए गलत बोलेगा, जाटों के लिए गलत बोलेगा। अगर हम एप्लीकेशन लेकर थाने में जाएंगे तो वो लिखेगा कि जब चाहे जब बहम मिटा लेना। इसका मतलब ये 70 साल की एज पे पहुंचने के बावजूद भी इस क्षेत्र में सुख और शांति, नए जो बच्चे हैं, नई जनरेशन के हमारे, जो अच्छी जॉब, अच्छे काम, अच्छी पढ़ाई पर लगे हुए हैं, ये 36 बिरादरी में जहल घोलने का काम कर रहा है। हमारे जो राजपूत समाज के जो लोग हैं, अभी तक और आज तक उन्होंने इसके बयान का खंडन किया। हर व्यक्ति इसके बयान से दुखी है। महाराणा प्रताप जी की जयंती थी, तो मैं अपने गांव के सभी नौजवानों के साथ सोना में जब मनी थी, जो ये कहता है कि ये साजिश रच रहे हैं, हम साजिश रच रहे हैं, हम पूरे गांव के, जूम करके आप दिखाओ, हम सोना पहुंचे और हमने उसमें भाग लिया। और मेरी समाज के समस्त क्षेत्र ने, जितने भी वहां गांव लगते हैं, जिसने इन्होंने FIR दर्ज कराई है, वो लोगों ने भी उस प्रोग्राम में सहयोग किया था। अब बात आती है कि साजिश और चुनाव की। ये कहता है कि सोने से चुनाव लड़ने की ये कोशिश कर रहे हैं, इसलिए मेरे खिलाफ साजिश कर रहे हैं। तो हमने साजिश करी और हमने इसको बदरपुर भेजा। हमने साजिश करी, हमने बदरपुर मंच पे चढ़ाया। सतबीर पहलवान, हरबीर सरपंच, मनोज, गोविंद, हमने साजिश करके इससे बोला कि तू जाट और गुजरों के बारे में हुलझुल बकवास कर रहे। हमने इससे बोला कि हमारी माता बहनों के DNA टेस्ट कराए। इसकी खोपड़ी खराब हो गई है और बार बार ये ऐसे बयानबाजी देता है और बहुत दिनों से लोग सहन भी कर रहे थे। इसको आदत है, इसने पहले सोना में पहले पद्मावती एक फिल्म बनी थी, उसमें इसने आंदोलन को उग्र किया। हमारे पड़ोसी गांव से, भौड़सी गांव से 20 से 25 बच्चे, नौजवान ऐसे तैयार कर दिए कि मैं आऊंगा और मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। उन बच्चों पर फतराव करा दिया
आगजनी करा दी, उन पे मुकदमे दर्ज करा दिए और आज वो दर दर की ठोकर खाते फिर रहे हैं इसकी फोटो खिंचवाने के लिए। पता नहीं कैसे सेटिंग करता है, कैसे नहीं करता। पिछले 3 साल से गृह मंत्री, हरियाणा के गृह मंत्री के साथ फोटो खिंचवाता है, जाता है और आज वीडियो में कहता है कि मंत्री मेरा बड़ा छोटा भाई है। तो इसकी मंत्री से भी अच्छी पकड़ है, इसकी गृह मंत्री से भी अच्छी पकड़ है। तो उन भाइयों के आज तक मुकदमे कैंसिल क्यों नहीं करवाए जो क्षत्रिय समाज की बात करता है, जो राजपूतों की बात करता है? एक बात। दूसरी बात, ये मंचों के माध्यम से मीर भोज और पृथ्वीराज चौहान की बात उठाता है, तो इसे शायद कैथल के प्रकरण की नहीं पता। कैथल में जब यह प्रकरण हुआ तो वहां सरकार ने इस पे गौर करते हुए एक कमेटी रिटायर्ड जजों की बना दी और वो डीसी साहब के माध्यम से वहां लोगों के नाम दिए गए कि राजपूत समाज के फला फला लोग जो शिक्षाविद हैं, जो इतिहास को जानते हैं, जिन्होंने इस पे काम कर रखा है, और ऐसे ही गुजरों के लोग, जो गुजरों के जितने भी संगठन हैं या शिक्षाविद हैं, जो इतिहासकार हैं, जो इसके बारे में जानते हैं, अपने आकर और अपने तथ्य रखो और वो सरकार के हाथ में क्या डिसीजन होगा क्या नहीं होगा। इसको राजपूत उस मीटिंग में नहीं बुलाते, ये एक भी मीटिंग में नहीं जाएगा तो कहा वो बुलाते ही नहीं। अब वो चीज तो ये कह नहीं सकता, जहां 2500 आदमी इकट्ठे होते हैं वहां उलझुल की बात करता है। अरे तुझे कोई बात रखनी है मुद्दे की तो वहां जाके कैथल वाले भाइयों से बात कर और उस मीटिंग में जाकर सरकार के माध्यम से अपना पॉइंट रख। यहां आग क्यों लगा रहा है? हमारे यहाँ 36 बिरादरी के लोग साथ रहते हैं और मैंने पहले बताया, अब भी बता रहा हूं, जिस जगह से हम आते सोना से, सोना में हमारे 6 गांव ऐसे हैं जहां गुर्जर और राजपूत एक गांव में रहते हैं, आमने सामने घर है, इसको कोई वो नहीं है। ये आग लगा के भाग गया, हर रोज झगड़े होंगे, छोटे छोटे बच्चों पर मुकदमे दर्ज होंगे और ये चाहता था कि मेरा नाम हो, टीआरपी बढ़े, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। जी बिल्कुल, तो जैसे आपने सुना और इनका कहना है कि टीआरपी के लिए ऐसे कर रहे हैं, और भी लोग यहाँ पे मौजूद है, उनसे भी हम बात करेंगे। सर, आप क्या कहना चाहेंगे इस प्रकरण के बारे में? देखिए, ये वाहियात आदमी है, इसने हमेशा समाज को तोड़ने का काम किया है। हमारे समाज के इतने प्रबुद्ध लोग हैं, हमारे पहलवान जी है जो पिछले 40 साल से समाज की सेवा कर रहे हैं, हर लोग के दुख सुख में खड़े होते हैं। यहाँ किसी पार्टी विशेष की बात नहीं। सबसे पहले मैं आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि आप एक सच को दिखा रहे हो पिछले 2-3 दिन से और कंटिन्यू सच्चाई दिखा रहे हो। ये जो मुद्दा चल रहा है परसों मतलब 9 तारीख को था, तो 9 तारीख को इसने फरीदाबाद में जाट और गुर्जर बिरादरी के प्रति बहुत ही अपशब्द कहे हैं, जो कि नहीं कहने चाहिए थे कि डीएनए टेस्ट करा लो, ये पड़ोसी की औलाद है, इस तरीके की। जो ये इंसान है, जितना मैं जानता हूँ, जितना मैंने सुना है, बहुत ही गंदा और नीच इंसान है। सोना में इसकी 0 छवि है, हर बार इसकी आदत है, इसकी छवि है इस प्रकार की, ये समाज को तोड़ने का काम करता है। और मैं भी जाट समाज से हूँ, विक्की डागर मेरा नाम है। जैसे हमने भी इस बयान को सुना तो हमारे अंदर भी कुछ अलग ही चीज निकल के आए, जैसे गुर्जर समाज में और जाट समाज के बारे में उन्होंने गलत बोला है। तो मैं बस आपके चैनल के माध्यम से प्रशासन को और सरकार को यही बात कहना चाहूंगा कि इस तरीके के आदमी पर लगाम लगाई जाए, नहीं तो समाज में गलत मैसेज जाएगा और आगे दंगे हो सकते हैं इस चीज से। मेरा एक ही कहना है, हमारी जो दोनों बिरादरियां जाट और गुर्जर, उनमें इतना रोष है युवाओं में। इससे बस एक ही बात कह रहा हूँ कि कोई कुछ अनहोनी ना हो, उससे लिए माफी मांग ले हमारे बुजुर्गों से आके, तो सबसे अच्छा रहेगा, इसलिए बहुत बढ़िया रहेगा। मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि ये हमारी बिरादरी जाट और गुर्जर के बारे में बोल रहा था कि अपना डीएनए टेस्ट करा ले, तो ये अपना डीएनए टेस्ट करा ले। मैंने जितना राजपूतों को देखा है, मुझे लगता है ये राजपूत की औलाद है ही नहीं। मैं अब वो समाज के बारे में सद्भावना की बात करते नजर आ रहे हैं। देखो, सद्भावना की बात तो वो जो कर रहा है वो उसे खुद ही पता है कि वो क्या बात कर रहा है। उसकी ये नाटकबाजी बिल्कुल नहीं जा सकती, वो इसी तरह के नाटक करता रहेगा लास्ट तक, क्योंकि ये नाटकों में काम कर रहा है बहुत दिनों से। ये जिंदगी नहीं जी रहा असली, ये नाटकों में काम कर रहा है, ये जिंदगी को भी नाटक ही समझ रहा है मेरे ख्याल से। मुझे तो इसका ये है कि इसका हीमोग्लोबिन चेक करवाना चाहिए। इसका हीमोग्लोबिन कम हो गया, इसकी बीपी की शिकायत है, और इस आदमी को अपना ये सारा टेस्ट करवा करके इसे आगे अपनी जिंदगी जीनी चाहिए। मैं तो इसको ये कहूंगा कि अपना हॉस्पिटल में जाके चेकअप करवाए और जा करके अपनी जिंदगी को जिए। किसी समाज, किसी बिरादरी, किसी व्यक्ति के बारे में इस तरह की बात नहीं कहनी चाहिए। ये बिल्कुल गलत कहा इसने, और अपना हीमोग्लोबिन मेरे ख्याल से चेक करवाए। मैं पिछले 15-20 साल से सोना में रह रहा हूँ और मैं इसको बचपन से जानता हूँ।
तब से सोना में रह रहा है और हम भी तब से सोना में आते जाते हैं। तो अगर मैं इसकी सारी बातें बता लगाऊंगा तो बहुत लंबा समय लग जाएगा, पूरा दिन लग जाएगा। मेरे पास इसकी पूरी वंशावली है बचपन से लेकर आज तक, जो आज भी ये जो बात जिस बात की कर रहा है, इन बातों का सबका मेरे पास जवाब है। मुझे एक ही बात इसके बारे में कहनी है, इसका इस उम्र में आकर, क्योंकि इसके साथ कई ऐसे हादसे हो चुके हैं। इसने सबसे पहले तो अपना पर्सनल अपना जो घर है वो खराब किया, बर्बाद किया। उसके बाद अपने भाई का घर बर्बाद किया, उसके बाद अपने चाचा के लड़कों का घर बर्बाद किया। इसका दिमागी संतुलन अब ठीक नहीं रहा है। ये उलूल जुलूल की जो बातें कह रहा है, ये दुनिया भर की जो कभी महाराणा प्रताप की बात करता है, कभी महिर भोज की बात करता है। ना हमें महाराणा प्रताप से कोई बात है, ना हमें महिर भोज से बात है। वो संत महात्मा सबके होते हैं, वो 36 बिरादरी के होते हैं। हमें उस बात से हमें इससे एक बात का जवाब चाहिए जिसको सफाई देता है कि भाई मैंने ये बात तोड़ मरोड़ के मेरी पेश कर दी, आपने गुर्जर और जाट बिरादरी के लिए जो अपशब्द कहे उनका जवाब दे आदमी। अगर आप लोगों ने जाट को और गुर्जर को बिल्कुल इतना हल्का और कमजोर समझ लिया कि आप उनके बारे में जो मर्जी बोले जाए और हम चुप रहे। ये जहां तक मारने धमकी देने की बात करता है, अगर हम इसको मारें या हम इसको पीटें उसकी तो हमें जरूरत नहीं है। अगर हमें पीटना मारना होता तो इसको अभी कुछ दिन पहले सोना की भरी धर्मशाला में पवन वर्मा ने इसके जूते मारे और मेरे लड़के ने बचाया। अगर मारना होता तो उसी दिन छोड़ देता, पवन वर्मा इसका इलाज कर देता। तो ये इस तरह की जो बातें करता है कोई हमको, मैंने अभी एक वीडियो देखी इसकी थोड़ी देर पहले, वो कहता है सतबीर पहलवान मेरा दोस्त है, फलाना बिल्कुल दोस्त है, हमारा पड़ोसी है, हमारे नजदीक रहता है, रोज मिलते जुलते हैं। लेकिन यूं कहता है कि भाई प्लॉट पे कब्जा कर रखा है या सरकारी जमीन पे कब्जा कर रखा है। तो अगर इन बातों में पाएगा तो मुझे तो इसकी सारी पता है इसने किस किस का कब्जा कर रखा है। आज तक जो होटल बने उनके मिस्त्री बेचारे सुसाइड करके उनके पैसा आज तक इन लोगों ने नहीं दिए, वो किसी के लेकर नहीं देता। तो बहुत सारी बातें मुझे ज्यादा मुंह ना खुलवाए, इसलिए मेरी सलाह है उस आदमी से, इस पे लगाम रख और समाज में आके, पब्लिक में आके अपनी गलती का एहसास कर। आप किसी समाज के लिए, किसी बिरादरी के लिए, किसी के लिए आप इस शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकते। जो आपने किया उसके लिए आपको समाज के बीच में आके माफी मांगनी चाहिए, वरना अगर हमारे मुंह खुलवाएगा तो बहुत सारी, मैं बता रहा हूं, सुबह से शाम लग जाएगी। जी बिल्कुल, अगर बातों का दौर शुरू होता है तो बहुत ही होती है बातें। अगर सूरजपाल सिंह अम्मू माफी मांग लेता है इस प्रकरण पे, तो क्या गुर्जर समाज इस बात को यहीं खत्म कर देगा? देखो, गुर्जर समाज की बात नहीं है इसमें सभी समाजों की बात है। आज गुर्जर से कही है, जाटों का भी नाम लिया इसने और दूसरे समाजों के भी लिए। इसको जो है ना, प्रेस वालों ने इतना भाव दे दिया, क्योंकि इसको प्रेस में बुलाती है मीडिया वाले, दिल्ली बैठाते हैं और वहां, क्योंकि आधी प्रेस का तो मतलब ये है तो हिंदू मुसलमान की बात करेंगे या और उलूल जुलूल बातें करवाएंगे। तो ऐसे लोगों को ये तैयार रखते हैं कि ऐसे ये भौंकू किस्म के लोग हैं जो हर वक्त मीडिया के सामने बैठ के भौंकते हैं और ये ना देश हित में बोलते हैं ना समाज हित में बोलते हैं। इनका काम, हमारा समाज किसी भी प्रवक्ता को ये इजाजत नहीं देता कि वो समाज में गंद फैलाए, समाज के बारे में गलत विचार रखे और इस तरह के विचार किसी पर्टिकुलर जाति के बारे में बोलना, गुर्जर जाति, जाट जाति, ये इसको शोभा नहीं देता। इसके लिए इसको समाज में माफी मांगनी चाहिए। और अगर ये सब ये बोलता है और बोले हैं तो फिर आके ये कहे कि मैंने बोले, फिर ये नहीं कहना चाहिए कि मैंने बोले नहीं है, मेरे विचारों को दूसरे तरीके से पेश किया जा रहा है। इस तरह की शोभा नहीं देती किसी भी व्यक्ति को, और वो समाज में इस तरह की बातें करे। और इसने, अगर अम्मू ने इस तरह की बातें की है तो उसको समाज में आके माफी मांगनी चाहिए। जी बिल्कुल, जैसे कि एक बात तो बिल्कुल साफ नजर आता है कि जैसे सूरजपाल सिंह अम्मू ने कहा कि सतबीर प्रधान मेरे दोस्त है या और किसी व्यक्ति के बारे में कहते हैं, जानते हैं। अगर आप समाज में एक साथ रहते हैं, एक गांव में रहते हैं, एक मोहल्ले में रहते हैं, लेकिन अगर आप अपने भाषा पे कंट्रोल नहीं करते हैं तो आपके समाज में तनाव आने में भी समय नहीं लगता है। इसलिए अगर सार्वजनिक मंच से अगर किसी तरह की अभद्रता या आपत्तिजनक बयान दिया गया है तो समाज से माफी भी जरूर मांगनी चाहिए। फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। तमाम तरह की खबरों के लिए बने रहे BS24 न्यूज के साथ।